एक धर्मात्मा की भावनाएं कितनी पवित्र और निर्मल होती हैं, उन भावनाओं को बताते हुए आचार्य अमित गति स्वामी महाराज कहते हैं कि सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद्धातु देव। उन्होंने कहा कि ये संसारी प्राणी, उसकी भावनाएं इतनी पवित्र होती हैं कि वह हर समय सबके प्रति एक मित्रता का भाव रखता है। मैत्री भाव सभी जीवों के प्रति उसका रहा करता है। क्षण भर के लिए शत्रुता भी हो सकती है, कभी मित्र भी शत्रु हो जाता है। कब हो जाता है? दो मित्र हों और परस्पर में कोई खेल खेलने बैठ जाए तो वह भी अपोजिट पार्टी में हो जाता है। तो वह सोचता है कि इसको परास्त करना है, कभी ये नहीं सोचता है कि इसको जिताना है। जो परास्त करने की सोचे वह शत्रु है। तो वह क्षण भर के लिए शत्रु तो बन गया, लेकिन स्थायी शत्रु नहीं है। जब तक वह सामने वह खेल चल रहा है, शतरंज का खेल चल रहा है, आमने सामने दोनों बैठे, तब तक सामने वाले के लिए कि हम तुम्हारे प्रतिपक्षी हैं, लेकिन जैसे ही वो खेल समाप्त होता है उसका प्रतिपक्षीपना समाप्त हो जाता है। उसने खेल पूरा हुआ, खिसकाया और समाप्त हो गया। तो ऐसे धर्मात्मा के अंदर भी यही गुण होता है कि वह हमेशा कभी किसी का स्थायी शत्रुपना नहीं रहता है। वह परिस्थिति बस उत्पन्न हुआ है और जैसी परिस्थिति समाप्त हुई वह कहता है कि अब हमारा काम समाप्त हुआ। तो इस तरह इस स्थिति को जानने वाले लोग कि आप सभी ने रामायण तो देखी होगी और जैन पद्म पुराण पढ़ा भी होगा। जैन पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस राम रावण के युद्ध चलते समय उन्होंने कि राम ने इंद्रजीत और कुंभकर्ण का सामना कर रही थी और लक्ष्मण रावण का सामना कर रही थी, लेकिन इंद्रजीत और कुंभकर्ण को राम ने बंदी बना लिया। नागपाश के द्वारा उनको बांध लिया और उठा करके अपने डेरे में भी रख लिया, अपने तंबू में रख लिया। और उधर रावण ने लक्ष्मण के लिए अमोघ विजया नाम की शक्ति मारी। वैष्णव पुराण में ऐसा कहते हैं कि इंद्रजीत ने लक्ष्मण को परास्त किया था, लेकिन जैन पुराण कहता है कि इंद्रजीत ने नहीं, रावण के पास एक अमोघ विजया नाम की शक्ति थी, जो कि अमोघ विजया शक्ति रावण के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान की भक्ति करते हुए उससे प्रसन्न होकर के, भगवान की भक्ति से प्रसन्न होकर के, रावण भगवान की भक्ति कर रहा था और उस भक्ति से प्रसन्न होकर के धर्मेंद्र ने आकर के वह विद्या अमोघ विजया नाम की शक्ति उन्हें भेंट में दी थी कि रावण इसको रख लो। रावण ने इनकार किया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी का कुछ नहीं मांगता हूं और न मैं किसी चीज का लालची हूं कि मुझे मिल जाए। तो धर्मेंद्र ने कहा नहीं, सबके एक दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं, इसलिए रावण रख लो, कभी एक काम आएगी। तो रावण ने भी जब धर्मेंद्र ने इतनी बात कही तो उन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया। बोले ठीक बात है, क्योंकि ये बात सही है कि अभी पुण्य का योग चल रहा है, तो पुण्य के योग में सब ठाट बाट अच्छा चल रहा है, लेकिन सब दिन एक से नहीं चलते हैं। कभी पुण्य का उदय आता है तो कभी पाप का उदय आता है, और उन पाप कर्म का उदय आएगा तो उस समय ये चीज काम आएगी, इसलिए आप इसे हमारी इस वस्तु को स्वीकार कर लो। रावण ने भी सोचा कोई बात नहीं, अपने से बड़े हैं और धर्मेंद्र हैं, देव हैं,
भवनवासी देव हैं, स्वीकार कर लिया, रख लिया। और वही अमोघ विजया शक्ति, वैसे वह मारना तो चाहता था रावण अपने भाई विभीषण को, लेकिन लक्ष्मण ने देखा कि रावण की यह शक्ति विभीषण सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रावण बड़ा पावरफुल है और विभीषण कमजोर है। तो ये कहलाती है मित्रता कि लक्ष्मण ने विभीषण को तो दूर कर दिया और तुम हटो, हम सामने आते, इसकी शक्ति हमारा क्या काम करेगी। इसलिए क्योंकि उनको विश्वास था, पहले भी कई बार इस तरह की शक्तियों का प्रयोग हो चुका, तो वह शक्तियां कोई काम नहीं करती थी लक्ष्मण के ऊपर। तो उन्होंने कहा इसको तो छोड़ो, हमारे लिए। तो रावण ने कहा मैं तुझे तो नहीं मारना चाहता था, लेकिन अब तुम मरने के लिए सामने आ गए हो तो तुम ही सहन कर लो। मैं मारना तो इसको चाहता था जो मेरा एक भाई होकर के भी तुम्हारे साथ चला गया, वो पहले इसको मारना चाहता था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। जब लक्ष्मण को शक्ति लगा दी तो अब वह शक्ति का नाम ही था अमोघ विजया, जिसका कोई सामना ना कर सके, ऐसी वह सामर्थ्य वाली शक्ति थी। अब उसका कोई सामना करने में समर्थ नहीं है। फिर भी जब वह सामने आ ही गई तो अब क्या हो सकता है। जैसी लक्ष्मण को शक्ति मारी, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, मूर्छा को प्राप्त हो गए। अब क्या करें। राम भी घबरा गए कि बताओ इस जंगल में आया था, सीता भी चली गई और भाई भी चला गया, कुछ करने के लिए आया था लेकिन सब कुछ खो बैठा। घबराने लगे क्या करें क्या ना करें, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सारे उपाय बेकार जा रहे थे। सब लोग चिंतित थे कि रावण के द्वारा फेंकी हुई शक्ति, इसका कोई उपचार संभव नहीं नजर आ रहा है। करें तो करें क्या करें। लेकिन उसी समय एक विद्याधर इंतजार कर रहा था। वह कह रहा था कि मुझे राम से मिला दो, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। जब उसने अपनी बात रखी कि अगर लक्ष्मण को जीवित चाहते हो तो मुझे राम से मिला दो, लोगों ने कहा ऐसी क्या बात है भाई तुम्हारे अंदर। बोले मेरे पास वो चीज है, मुझे मालूम है कि जिससे शक्ति दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा ऐसी बात है। बोले हाँ। तो उन्हें मिलाया और उस विद्याधर ने बताया कि सारी विद्याओं का काट अगर किसी के पास है तो अयोध्या में एक विशल्या नाम की कन्या है, उसके स्पर्श से सारी की सारी शक्तियां दूर हो जाती हैं। जब उसकी इस बात को सुना तो सबको लगा, पूछा पहले तुमने ऐसा कब देखा है। उसने अपनी स्वयं बीती हुई घटना सुनाई और उसको जान करके सबको विश्वास हो गया कि इस काम हो सकता है, संभव है, इस कार्य में कोई बड़ी बात नहीं है। जब ऐसा हुआ, लेकिन इसको वैष्णव पुराण के अंतर्गत, वैष्णव रामायण के अंतर्गत, तुलसीदास जी की रामायण के अंतर्गत ऐसा कहते हैं कि वह हनुमान जी पर्वत लेकर के आए, बूटी लेकर के आए। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई भी रोग तो दवा औषधि से ठीक होता है, रोग औषधि से ठीक होता है, लेकिन कभी विद्याओं का असर औषधि से ठीक नहीं होता। ये रोग नहीं था कोई, ये तो विद्या का असर था और शक्ति का असर था, पावर था। तो शक्ति कभी उससे ठीक नहीं हो सकती है। तो उन्हें उपाय बतला दिया गया कि इस तरह से ठीक होगी। वो शक्तियां हमेशा कैसे ठीक होती है, जब अपने से कोई पुण्यवान जीव सामने आ जाए तो पुण्य के आगे सब चीज झुक जाती है। पुण्य से बढ़कर कोई चीज नहीं हुआ करती है। तो हमेशा इसलिए संसार में पुण्यवान का बड़ा महत्व हुआ करता है। जिसका पुण्य ज्यादा होता है वह कार्य कर जाता है, तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन पुण्य से, क्योंकि सारे बलों का बल होता है, कर्म का बल सबसे बड़ा बल होता है। और पुण्य कर्म अगर है तो फिर अपना कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। और पुण्य कर्म अगर छीन हो गया तो लाख उपाय करते रहना, संकट कोई टाल नहीं सकता है।
तो ऐसे ही जब पुण्य हो उस पड़ने में तो आदमी जंगल में ही बच जाता है, समुद्र में ही बच जाता है। जिस समुद्र में कोई बचाने वाला नहीं है वहां से व्यक्ति जीवित आ जाता है। कौन आ गए थे? श्रीपाल समुद्र से भी जीवित आ गए। समुद्र में गिरते ही साथ कितनी भारी भारी लहरें उठती हैं, कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से जीवित बच करके आ गए। तो ये पुण्य का प्रभाव होता है। जब पुण्य पल्ले में हो तो कोई अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और पुण्यहीन हो जाए तो सामान्य मानव भी अपना कार्य बिगाड़ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं हुआ करता है कि न वही श्री कृष्ण और वही बलभद्र नारायण जिन्होंने 3 खंड पर राज्य कर लिया। जब पुण्य था तो 3 खंड के राजा आकर के चरणों में झुकते थे, और जब पुण्य क्षीण हुआ तो जाकर के जंगल में एक तीर से भी घायल हो गए और कोई बचा ना सका। अंत में जाकर के वह समापन हो गए। वही बलभद्र जिनके चरणों में 3 खंड का मालिक हमेशा डला रहता था, लेकिन जब वक्त आया तो एक वक्त का भोजन नसीब नहीं हो सका। उस भोजन के लिए भी जाकर के अपना द्रव्य बेचना पड़ा, तब जाकर के भोजन नसीब कर पाए। तो इसलिए का जब पुण्य रहता है तो सारी चीजें ठाट बाट चलता रहता है, पुण्य जाता है तो सब समाप्त हो जाता है। तो ऐसे हुआ कि उस समय पुण्य जब समापन हुआ तो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। जब पुण्य है तो फिर कैसी भी विद्याएं क्यों ना आ जाए, देवों के द्वारा मारी हुई शक्ति भी दूर हो जाती है। तो जब पुण्य सामने आया तो उन्होंने कहा उपाय बतलाओ, तो उन्होंने उपाय बतला दिया कि ये विशल्या है और उसने सर्वोपरि पुण्यवान कन्या थी। तो जब बतलाया कि अयोध्या के सामंत के यहाँ उसका जन्म हुआ है, अगर वो आकर के स्पर्श कर दे तो सारी विद्याएं दूर हो सकती हैं। हनुमान जी सबसे तीव्र गति वाले विद्याधर थे, जिनकी गति अत्यधिक तीव्र थी। उन्होंने कहा अब भी जाता हूं तो क्षण भर में लेकर के आता हूं, क्योंकि विद्याधर और देवों की गति एक पल में असंख्यात योजन गमन करने की सामर्थ्य होती है। वह एक क्षण में क्यों? क्योंकि विद्याएं जो होती हैं वह मन के अनुसार चलती हैं, पर मन में जैसा विचार करते जाए उतनी तीव्र गति वह पकड़ती चली जाती है। तो ऐसे ही वह हनुमान जी विद्या के बल से वहां पर पहुंचे और उन्होंने रात्रि में ही जाकर के भरत से निवेदन किया कि तुम्हारे यहाँ राजा सामंत है, उसकी कन्या दिलाओ जल्दी से हमारे लिए। भरत ने कहा ठीक है चलो अभी करते हैं उनसे निवेदन, और उनसे निवेदन किया। उन्होंने भी कहा बोले ये तो कन्या पहले ही निमित्त ज्ञानियों ने बतलाया है कि जो कन्या है यह नारायण का स्त्री रत्न है और लक्ष्मण नारायण है, तो इसलिए ले जाओ इसके लिए वहीं पर, हमें कोई इसकी आवश्यकता नहीं, ये तो उनका ही रत्न है, हमारे पास तो केवल धरोहर है, इसलिए ले जाओ। तो वह श्री हनुमान जी 1000 कन्याओं के साथ इसको एक साथ बिठा करके वो ले आए। कन्या कहीं जाती है तो अकेली नहीं जाती है, उसके साथ उसकी सखियां भी जाती हैं, और फिर राजपुत्री हो तो कहना ही क्या। तो वह 1000 कन्याओं के साथ एक साथ बिठा करके उसे ले आए, उन्हें चलो, और वहां पर लाए। और जैसे ही उसने पास में आती गई और जैसे लक्ष्मण को स्पर्श किया तो उसकी सारी शक्ति दूर हो गई। तो इतना पुण्य उसने कहां से संजोया था? उसने अपने पूर्व जीवन में जीवों का इतना दान दिया था, जीवों के प्राणों की रक्षा की थी। तो का सर्वोपरि पुण्य अगर कहीं से अर्जन होता है तो जीवों के प्राणों की रक्षा करने से अर्जन होता है। तो इस तरह वह पुण्य जब उसके अंदर समाहित हो गया तो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो लक्ष्मण स्वस्थ भी हो गए और उस कन्या रत्न का उसी युद्ध भूमि में विवाह भी हो गया। लेकिन ये घटना प्रसंगवश जो मुख्य बात बतलाने वाली है वो ये है कि जैसे ही वह कन्या आई उसने अपने हाथों से चंदन घिसा और घिस करके लक्ष्मण के पूरे शरीर पर लेप कर दिया।
जिससे वह तुरंत एक क्षण में ही स्वस्थ हो गए। क्यों? उनका पुण्य का इतना प्रभाव था। और उसने राम को भी लेप कर दिया, पूरा शरीर उनको भी स्वस्थ कर दिया। और जितने भी और भी लोग थे उसके हाथ से स्पर्श किया हुआ जल सबके ऊपर छिड़क दिया, सारी सेना स्वस्थ हो गई। क्यों? क्योंकि उसका ये पूर्व जीवन का प्रभाव था। महामारी हो, बड़ी बड़ी विद्याएं हो, वो सब उसके प्रभाव से स्वामी भी दूर हो जाती थी। अब बात यहां तक तो ठीक है कि अपने लोगों को अपन ने ठीक कर लिया, लेकिन जो न्यायप्रिय राजा होता है वह न्यायप्रिय व्यक्ति होता है, उसकी तारीफ शत्रु भी किया करता है। इसलिए राम की तारीफ रावण भी करता था कि अगर कोई सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति है तो राम है, जिनके अंदर हर चीज ईमानदारी से समाहित है, जिनमें कोई प्रकार का छल कपट और बेईमानी नहीं। शत्रु को भी तभी तक शत्रु समझते हैं तब तक वह हमारे सामने प्रतिस्पर्धा करने के लिए सामने खड़ा है। अगर वह प्रतिस्पर्धा करने से सामने से हट गया, अब मेरा कोई शत्रु नहीं, वह मेरा मित्रवत हो गया है।